सो गाइस हम लोग जा रहे हैं मार्केट। देखो किसी की चुटकी मिली है। किसी की नहीं बेटा, आप ही की है वो। और किसकी होगी अपनी कार में? अच्छा। और हमारी क्रेटा सही होकर आ गई। आज हम बहुत दिन बाद अपनी कार में बैठे हैं, है ना कुकी? हाँ। और ये क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है क्या? तो गाइस हम लोग आए आज शॉपिंग करने। आप मुझे क्या दिला रहे हो? आईपैड ले लूँ? आईपैड ले लूँ? काजल वगैरह है, काजल लाइनर वगैरह, आईब्रो पेंसिल यूज करते हो? आईब्रो पेंसिल को बेस्ट है। हमारी तो दो ही आती है, जो आपकी सो अब हम लोग जा रहे हैं घर। हो गया शॉपिंग भी, डिनर भी। डिनर मैंने तो कुछ नहीं किया, इन्हीं लोग ने खाया है KFC। कि आपको KFC कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा? हाँ। और मम्मा ने तो कुछ नहीं खाया। मम्मा को क्या खिलाओगी अब? मम्मा तो डाइटिंग पर है, मम्मा कुछ नहीं खाती है रात में। आप घर का कुछ खाओ, घर का। घर का? मम्मा तो रात में कुछ नहीं खाती है क्या? आप डाइटिंग पे हो क्या? हाँ मम्मा डाइटिंग पर है। मम्मा तो रात घर में। का खाओ ना। अच्छा तो डाइटिंग वाले घर का खाते हैं? हाँ। ओके, तो डाइटिंग वाले घर का खाते हैं। एक्चुअली ये सब मेरी सुनती है ना, तो वही वो रिपीट करती है। कौन कर रहा है? तो बस गाइस, और आज मैंने मैक से करी है बहुत सारी शॉपिंग। तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने मैक का क्या क्या लिया है। यही सब चीज़ें चल रही है और ठंड लग रही है। कोई बात नहीं। तो प्रखर आज आपको मुझे शॉपिंग करवा के कैसा लग रहा है? काफी भारीपन है। इतने दिन बाद तो मैंने कुछ लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी को शॉपिंग करा के तो अच्छा ही लगेगा। हाँ, ब्लॉग में तो बोलोगे ही आप। ऐसी बात नहीं है, मैं तो हमेशा ही कराता हूँ। हाँ, आज इन्होंने मुझसे बोला जो मन है वो ले लो, ठीक है। तो मैंने कहा कि शायद व्लॉग में शूट भी होगा वो चीज़, मैंने व्लॉग में ली होगी। तो मैंने कहा दिला रहे हो मुझे आईपैड? तो बोलते हाँ हाँ ले लो। उसके बाद मुझे जैसे ही मैंने कैमरा ऑफ किया मुझे आगे ले गए। और पहले बोलते जो मन है वो ले लो। गाइस पता है मुझे अपने ऊपर इतनी तेज़ इस टाइम गुस्सा आ रही है, और मैं आपको रीज़न बताऊँ क्यों आ रही है। 1 मिनट, पहले आप लोग घड़ी में देखिए कितना बज रहा है। 4 बज रहा है और मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। रीज़न क्या है ना सोने का? क्योंकि मैं दोपहर में 1 घंटे सो ली थी। इसी चक्कर में मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं दोपहर में सो लेती हूँ उस दिन मैं पूरी रात मेरी ऐसी ख़राब जाती है, मेरे को नींद नहीं आती है। 4 बज रहा है, 2.5 घंटे बाद मुझे उठना है, क्योंकि सबके उठने का टाइमिंग हो जाएगा, कुकी के जाने का टाइम होगा, सबको लंच बनाना है, नाश्ता बनाना है। उस वजह से मुझे 2.5 घंटे बाद वैसे ही सो के उठना है। तो अब मैं पता है क्या सोच रही हूँ कि 2.5 घंटे सो के मैं करूँगी क्या? इससे अच्छा है उठ के बैठो, टीवी देख लो। मुझे इस टाइम मतलब घर में सब सो रहे हैं मुझे छोड़ के, तो मुझे इतना खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि झलक तुम क्यों सोई। मतलब मैं नहीं सोती तो शायद अभी मैं भी सो रही होती ना।
और गाइस पता है 4 बज रहे हैं। और वैसे जब सो रहे हो ना तो रात भी इतनी छोटी लगती है, कैसे लगता है यार अभी तो सोई थी इतनी जल्दी कैसे सुबह हो गई। और आज जब नींद नहीं आ रही है तो रात भी इतनी लंबी लग रही है, ऐसा लग रहा है जल्दी से सुबह हो। सबको नाश्ता मतलब सबको लंच और नाश्ता बनाने के बाद फिर अब मैं भी सो के करूँगी क्या 2.5 घंटे। लॉजिक नहीं है ना कोई मेरा सोने का। मैं सोऊं भी फिर उठूं तो वो दिमाग भी ख़राब रहे, क्योंकि नींद तो मुझे आ नहीं रही है। मैं लेट के भी क्या करूं अंदर। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर आके ब्लॉगिंग ही शुरू कर लो, टीवी देख लें। इससे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब क्या करूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो आज मैं सो रही हूँ। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कब सो गई, कैसे सो गई। मैं इसलिए पता है दोपहर में ना मैं लेटती हूँ और ना ही मैं सोती हूँ। मैं अवॉइड करती हूँ, मैं लेटना भी नहीं पसंद करती। हालांकि वैसे तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है लेटने का, क्योंकि बच्चे हमारे इतने अच्छे हैं क्या पूछिए मत। और जैसे तैसे कभी टाइम मिलता भी है ना लेटने का, बच्चे सो रहे हों और मैं सोचूं मैं आराम कर लूँ, तो मैं वो आराम नहीं करती हूँ। उस बीच में मैं अपना काम निकालती हूँ ताकि मेरे को लेटने को ना मिले। क्योंकि मैं जिस दिन लेट गई, क्योंकि थका हुआ तो हर इंसान होता है यार पूरे दिन, है ना। तो आज यही हुआ मेरे साथ। थकी हुई थी मैं, लेट गई, सो गई। अब रात भर जग रही हूँ मैं। तो फिर अभी 4 बजा है। मैं इतने घंटे से यही सोच रही हूँ कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी। यार वो लोग कौन होते हैं जिनको इतनी नींद आ जाती है कि वो दोपहर में भी सो लेते हैं, रात में भी सो लेते हैं। आई डोंट नो। कहाँ सब मुझे बोलते थे कि यार तू कितना सोती है ना। जबकि गाइस मुझे ऐसा लगता है मुझसे भी ज़्यादा सोने वाले लोग हैं इस दुनिया में, और जब से मेरे बच्चे हुए मुझे सोने को ही नहीं मिलता है। क्या करूँ मैं खाली बैठे बैठे। मेरी एक फ्रेंड है, उसको आप जब सुलाओ वो तब सो लेती है। और यहाँ एक हम है, उल्लुओं की तरह जग रही हूँ मैं। क्या करूँ मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। खाना भी नहीं बना सकती अभी से बना के मैं किसके लिए रखूँ। ना नींद आ रही है ना मेरा टाइम कट रहा है, क्योंकि सब सो रहे हैं। बाहर जाके भी नहीं बैठ सकती भाई, ठंडी हवा चल रही है, तो इसलिए करूँ तो करूँ क्या मैं। खैर अब तो गई ना, रात तो बर्बाद हो गई। अब रात बर्बाद हुई मेरी, अब मुझे दिन में नींद आएगी तो दिन में मुझे नशीद नहीं सोने देगा, ठीक है। वो मुझे नहीं सोने देगा, ना मुझे कुकी सोने देगी। चलो कुकी तो एक बार को चलो छोड़ो, उसको तो मैं गेम में बिज़ी भी कर दूँ तो भी वो खेलती रहे, मैं सो जाऊँ। बट मेरा बेटा मुझे नहीं सोने देगा। तो गया। अब मैं ये सोच रही हूँ मैं और पता है रात इस टाइम मैं फ़ोन पे बात भी नहीं कर सकती किसी से, क्योंकि सब सो रहे हैं, सिर्फ एक झलक जग रही है। हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है कि मैं क्यों लेटी आज और मैं क्यों सोई। और डॉक्टर मेरे को बोलता है आपकी आंखों के आगे बहुत डार्क सर्कल्स हो रहा है, बहुत आप जो है जल्दी सो जाया करो, ये करा करो, आप नींद पूरी करो, तो दोपहर में आप सोया करो। अरे भाई डॉक्टर जी, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो मैं कैसे सो लूँ। अब देख लो ना दोपहर में सोने का रीज़न, रात में नींद नहीं आ रही है मुझे। तो गाइस अभी बज रहा है 5 और मेरा गुड्डा भी सो के उठ गया मम्मा को कंपनी देने के लिए। है सो के उठ गए आप? अच्छा तो आपको नींद नहीं आ रही अब? क्यों? अभी तो नींद टाइम है ना। ओह अच्छा, सबको बताओ आप क्यों उठे? मम्मा नहीं थी आपके पास? एक्चुअली क्या हुआ, ये मुझे ढूंढते ढूंढते बाहर आ गए। ये मेरे पास ही लेटता है ना, और इसको मैं दिखी नहीं। 1 मिनट, हाँ लो सो जाओ, तो मम्मा है, सो जाओ। तो इसको दिखा मम्मा नहीं है तो ये उठ के बाहर आके बैठ गए। नशीद सो जाओ बेटू, अभी सो गए?
ठीक है, सुला दे रहे हैं। बस 5 बज गया है, अब मैं इनको सुला दूँ। पहले ये रोया था तो मैं जाके दूध लगाए आई थी, बॉटल लगा दी थी मैंने कि पी लेगा। फिर उसके बाद इसने देखा मम्मा नहीं है। मैं एक्चुअली क्या छोले उबलने रखने बाहर आ गई, नींद तो आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा छोले उबाल दूँ तब तक। 5 तो बज ही गए, उबलने में भी टाइम लगेगा। आज प्रखर बोल रही थी कि मैं लंच में छोले लेकर जाऊँगा, तो मैंने रात में भिगो दिए थे छोले। तो बस, और फिर इन्होंने देखा मम्मा इनके पास नहीं लेटी है, तो ये उठ के आ गए बाहर, जबकि डैडू अंदर ही हैं, बट इन्हें मम्मा चाहिए हैं। क्यों रशीद, मम्मा चाहिए? मम्मा चाहिए आपको? क्यों, डैडू पास नहीं लेटोगे? नहीं, ये सिर्फ हूँ करेंगे। जब इनका मन होगा तो ये खूब बोलेंगे, नहीं मन होगा तो अच्छा बताओ। साइकिल चलाएगा? अभी नहीं, देखो खांसी हो रही है। अच्छा, सुला रही हूँ। तो चलो गाइस, अब मैं थोड़ी देर इनके संग टाइम स्पेंड करूँ। चलो, कहाँ चले? अच्छा, सबको हेलो कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो सबको। हाँ, मुझे बुला रहे हैं अंदर, चलो। चले? चलो, कहाँ चले बताओ। देखो गाइस, लेकर चल रहा है। कहाँ चलूं बताओ? अंदर चलूं? ये कहाँ से उठ गए? मैं नहीं हूँ तो ये भी उठ के बाहर आ गए। मुझे बुलाने आए हैं कि अंदर चल के लेटो। रशीद, अब आप सो जाओ, ठीक है? लेट जाओ डैडू पास, मम्मा भी लेट जाएगी, लेटो आप। इन्हें उड़ा लो अच्छे से, बस। चलो सो जाओ। अच्छा, मैं आ जाऊं? गुड नाइट रशीद, सो जाओ, ठीक है? मम्मा अभी आ रही है। जय भगवान जी। लशीद, क्या कह रहे हो? फिर उठ के आ गए क्या? चलो, अच्छा चल रहे हैं, आओ। तो चलो गाइस, मैं इसके पास लेट जाऊं, वरना ये ऐसे ही आता रहेगा। चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, साई राम सभी को। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, मिस्टर एंड मिसेस सक्सेनाज ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और पीछे से लशीद की आवाज़ आ रही है, देखो। अच्छा लशीद, आपको कल क्या हो गया था? आप क्यों नींद नहीं कर रहे थे? तो आप लोग ने देखा होगा कि कल रात में मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, पूरी रात जगी हूँ। और 4:45 बजे का लड़का भी मेरा उठा हुआ, उसको तो मैंने डांट के कैसे भी करके 7:30 बजे सुलाया है। फिर ये भी उठ के, मतलब 7:30 बजे ये सोए। उसके बाद प्रखर और कुकी को भेजने के बाद मैं सोई। तो मैंने कहा, अब मतलब मुझे उस टाइम नींद आ रही थी 7 बजे के आसपास मुझे नींद आ रही थी। तो मैंने कहा अभी तो सोने का कोई मतलब नहीं है, कुकी को भी भेजना है स्कूल, प्रखर को भी भेजना है ऑफिस। तो इन लोगों के जाने के बाद फिर मैं सोई। ये देखो, इसकी ऐसी शैतानियाँ चलती रहती हैं। तो मैंने कहा कि यार ब्लॉग तो मैंने शुरू कर दिया था, पर मैंने वेलकम तो करा ही नहीं। तो मैंने कहा चलो अब वेलकम करते हैं सबका। और जैसे कि आपने देखा, कल मैं मार्केट गई थी। तो मार्केट क्या, मैं मॉल गई थी, मेरा कुछ सामान फिनिश हो गया था। तो मेरा फाउंडेशन वगैरह मुझे लेना था, ख़त्म हो गया था। तो वो लेने गई थी मैं, लेकर आई। कुछ बच्चों के गर्म कपड़े लेकर आई थी। तो यही सब चीज़ें हैं बस, है ना? ओ अब बस कुकी भी आने वाली होंगी।
तो वही कुकी आती है, फिर मैं उनसे मिलवाती हूँ। उनकी भी तबीयत सही नहीं है बिल्कुल भी। और 10 दिन बाद कुकी का बर्थडे है गाइस, सिर्फ 10 डेज़ बचे हैं उसकी बर्थडे में। तो देखो क्या करते हैं। वैसे तो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं इस बार, क्योंकि हमको जाना है शादी में। उसके बर्थडे के नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना है, तो कोई भी उसके बर्थडे में नहीं आ पाएगा। बट कोई नहीं, ट्राई करेंगे इस बार भी उसका बर्थडे अच्छे करने का, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि उसका बर्थडे हम लोग बेस्ट से बेस्ट करें। तो इस बार भी हम लोग कुछ अच्छा ही करेंगे। बाकी देखो, अभी स्कूल में बात करूँगी। अगर स्कूल में परमिशन मिल गई मुझे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की, तो स्कूल में भी उसके फ्रेंड्स के संग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फिर शाम को कहीं उसको ले जाएंगे। तो बस यही सब चीज़ें चल रही हैं। और मैडम ने गिफ्ट्स की लंबी सी लिस्ट दी हुई है मुझे, अनंत को, अग्रांश को। तो अब वो हम लोग लिस्ट पूरी करने में लगे हुए हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं। आज सुबह भी अग्रांश को बोल के गई, मामा मेरे लिए टेबल चेयर लेकर आ रहे हो ना। जबकि पहले मैंने सोचा था कि मैं उसको टेबल चेयर दे दूँगी, तो मुझसे कहती है नहीं आप नहीं लोगे, मामा देगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मामा दे देगा। तो बस अब जाएंगे उसके लिए टेबल चेयर लेकर आएंगे। हाँ दे दूँ? अच्छा, चॉकलेट खानी है। पहले स्लीपर्स पहनो, चलो पहनो, स्लीपर पहनो अपनी। पहन के दिखा दो सबको कैसे पहनते हैं लशित। पहनो दूसरा भी। लशित आपने उल्टी पहनी है। हाँ पर कोई नहीं, इतना ही बच्चा सीख गया वही बहुत है। अरे वाह, दे दे, क्या दे दूं? अच्छा आओ मामा से लेंगे, मामा देगा। चुकू। अच्छा तुम जा रहे हो, ठीक है। बाकी बस आप लोग बताओ क्या चल रहा है। मेरा तो यही सब चीज़ें चल रही है। और अब सारे अभी मुझे जाना है बुटीक पे, अपने सारे ब्लाउज़ टाइट होने देने हैं। इतना काम है करने को। गए सिर्फ 10 दिन बचे हैं, पता नहीं दीदी कैसे कर पाएंगी। बट मैंने बात करी है तो दीदी कह रही है मैं ट्राई करती हूँ करने का। तो चलो गाइस बने रहो फिर आप लोग। और बस ये सब चीज़ें चल रही हैं। मेरे सारे कपड़े तो मैंने निकाल के रख दिए हैं। और आप कमरे की हालत देख रहे हैं, ये सब मुझे अभी सही करके रखना है। एक्चुअली क्या है ना, वो बेड में से निकाल के सामान हमने रात में ऐसे ही डाल दिया। अब विंटर के निकले हैं, वो देखो सब मेरा अभी ये वाला कमरा तो पूरा ऐसे ही फैला हुआ है। इस कमरे के लिए ये कमरा जो है, अब मुझे बस शादी में से फ्री होके मुझे इस कमरे पे ये लगना है। ये कमरे में मैं पूरे में अलमारी बनवा रही हूँ। ये जो बच्चों की बालकनी देख रहे हैं आप लोग, इसमें बच्चों का पूरा प्ले एरिया बनेगा। तो बस अब शादी से फ्री हो जाऊँ मैं, फिर इसी काम में लगना है। क्योंकि वो वाला कमरा, हाँ ये क्या किया लशु, तो मैं अभी सही नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक अलमारी नहीं बनेगी ये मैं नहीं कर सकती हूँ। इसमें मैं करूँगी भी क्या, सामान सेट करना है तो वो तो अलमारी बनेगी तभी होगा। एक्चुअली क्या, ये सारे जो है ना, ये सिर्फ कुकी के टॉयज़ हैं। तो सिलवासा में तो क्या था, उसका एक पूरा अपना पर्सनल रूम था, तो मैंने उसका रूम को इस तरीके से बनवाया था कि सारे टॉयज़ उसके वहाँ पे ऐसे एडजस्ट हो गए थे। अब यहाँ पे क्या है, अलमारियाँ इतनी है नहीं, तो ये सारे सिर्फ कुकी के ही रूम का सामान है जो हम सिलवासे से लेकर आए, वो अभी तक नहीं खुला है। तो ये जो है ये बच्चों का ही रूम है, तो मैं उसी हिसाब से इसको बनवाने की सोच रही हूँ। तो पीछे पूरा अलमीरा का आ जाएगा जब अलमीरा, तो उसके बाद मैं सब सेट करूँगी। और बट हाँ, यहाँ से लेकर और तो ये वाले तो अभी मुझे बुटीक पे देकर आने हैं, टाइट होने देना है, शादी में पहनने वाले कपड़े हैं। पर ये वाले जो है ना, ये देखो ये कपड़े तो मुझे भी टाइट होने देना है। पर यहाँ से लेकर और जो यहाँ तक के कपड़े फैले हुए हैं, ये मुझे अभी सब समेट के रखना है। तो मैं सोच रही हूँ कुकी आ जाए, उसको लंच दे दूँ, खाना वाना खा के वो सो जाए, उसके बाद मैं इस काम पे लगूँ। क्योंकि क्या है, बच्चों के साथ में काम नहीं हो पाता है। तो इन दोनों को सुला दूँगी मैं, उसके बाद मैं इस कमरे को छेड़ूँगी। क्योंकि ये कमरा देख के ना मुझे खुद लग रहा है कि कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है।
तो बस अब जब मैं कमरा पूरा सेट कर लेती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, फिर मैं आपको इस कमरे का हाल दिखाऊंगी। तो बस ये सब चीज़ें चल रही हैं, बाकी आप लोग बस बने रहो इसी ब्लॉग में और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। कुकी के भी आने का टाइम हो रहा है तो मैं बस फटाफट राइस बना दूँ, क्योंकि छोले तो पता ही आप लोगों को मैंने सुबह ही बना दिए थे, तो अब बस राइस बनने रह गए हैं। तो कुकी के आने से पहले मैं राइस बना दूँ, उधर लशित को क्लीन कर दूँ। तो बस यही सब चीज़ें चल रही हैं, तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस हम लोगों का डिनर हो गया था, मैं भी आ गई हूँ अब रूम में। तो बस बाकी कुकी मेरी इधर सो गई है और प्रखर बाहर टीवी देख रहे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँ, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए इस ब्लॉग में। हाँ इधर देखो लशित आ गए। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के संग। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कीप सपोर्टिंग मी। बाय कर दो सबको, बाय कर दो। इनको भी अब नींद आ रही है तो इन्हें भी अब सुलाऊंगी मैं। बाय करो, बाय करो, बाय। तो चलिए गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ कल। बाय बाय, गुड नाइट।